अंधाशुल्ति तपस्या बलमाल से उसे अन्य वरोति प्राप्ति तिलोत्तो जीतर उस्ता शिवे चाल में पर्वतो न मंत्र द्वारा पार्वती ते सौंदर्य ते सुनतर मुदत हो शिव ते पास संदेश भेजना और शिव ता उत्तर सुनता तरु दो युद्ध तेरिए उदोद तन्ना। बस और तो ना मिल रहा था युद्ध मत ना। सनतकुमार उवाच शिव महापुराणोदर्शयिता पांचवा युद्धोन 44वां अध्याय। सनतकुमार उवाच तदो हिरण्या तत्सुतं तदाची तस्य तत्सलावितो नमर युक्तमर्दान्धे तभ्रामे तृप्ति सपरियुक्त विहारे तिमद राज्येन तवादतार्यं हिरण्येन तरस्तु बभूमुद तलिप्रिय नेत्र विहीनमेवं यो लभत वासत्वा वितरत विरूपं धोरेस्तेपोभिदृशं प्रसादत स त्वं न मादित खलु राज्य तस्य तिमनया जातोऽपि लभते राज्यं विचार्य तवे तत्र न्यूनं वयं तु तदादनीयं सत्यम्। सनतकुमार बोले तीसरी समय जब हिरण्या तत्सुपुत्र अंधत भाइयों के साथ खेल रहा था तब तीरा में असत तथा मर्दान उसके भाइयों ने उपवास करते उसे कहा न तुम्हें राज्य से था प्रयोजन। तुम्हारा पिता नक्ष निश्चय बड़ा मूर्ख था जिसने दौड़ तपस्या से दोबारा शिवजी तो प्रसन्न हो तर तुम्हारे जैसे तरह प्रिय अंधा या तो पुत्र प्राप्तियाँ तुम निश्चय राजा के बाधी नहीं हो। क्या तू सिरे से उत्पन्न हुआ व्यक्ति राज्य का अधिकारी बन सकता है? तुम्हें विचार करो उसके अधिकारी तो सचमुच अमलोथ ही हैं। सनतकुमार वाच तेषा तु वाक्यानि निस्मयकानि विचार्य बुद्धया शिवमेवं दीन तान् शान्ति त्वा विविधेवच वर चोभि दत्त सत्व दत्त तस्य दत्त सत्वरण्यं निशि निर्जनं तुम वर्षायुधम तत्तर तपस्चार जापन जापय विदर्थ तपात आहारहीनो नियमो अधबाहु तत्तु न सत्यम ही सुलासुलियत। सनतकुमार बोले उन्होंने तो वह बुद्धि से विचार करते दिन हो गया और उन्होंने नाना प्रकार से वचनों से सांत्वना दे तलाश में ही तेरे निर्जन वन तो चला दिया वहाँ निराहार तर बैर पर चला हो दोनों बुझा तो था तरा 10,000 पर्यंत दौड़ तप एवं मन तरता जाप करने लगा जो देवता उस राशि से भी संभव नहीं था। पर जवाल्य वहीं सम ज्योतित दातर मासम लत सर रक्तम खलु वर्ष मातरम तिच्छेन शस्त्रेण तदेहात समन्तरतम परत्य हमेव उक्त्वा सन्ना सन्नायव शिष्टेशं तुनपप तदाशो श्रियं तदशो नित्यमेव सर्वम् यदा शिष्यमासानि न सन्ति देहं परस्यप्तो तामस्तु
होता न होतास नाय तत्स दुष्ट स्त्री दशाल लय जलनम शोभिमिष्ट भीतियुत समस्तते अथा मले सिद्धरम तत्तरम नुत मलेश धर्म प्रसादितो बभूम दाता नुति भी नृत्यो ही निवार्य तवाथ पिताम अस्तम हनुवाचम तव चादम वरम वरन स्व यस्याप्तिताम सत्तो सर्लोते सुदुर्लभम दानवम तम निरानम स पदम योनेस्तो ववोचे निस्मय परोवाच दीनम परन्तस्तु दैत्य ये निष्ठुरे मरे परात तु राज्यम पराहतमुत्थिया मम सन्तु भक्त्या अन्धस्य दिव्यम हि तथास्तु चक्षु दिन दरादयो मे तरदा भवन्तु मृत्युस्तु मा भूनमं देवदत्त दन्धर्व शोर दन्धर्व यत्शोर दमानुषभय नुषे भय नारायण दत्ता दिति जेन्द्र दस जितेन्द्र सतरो सर्वा जनात सर्वमयाचत सर्वात् श्रुत्वा वचस्य तस्य सुदारुणं तत् जननात् सर्वमया च सर्वात् श्रुत्वा वचस्य तस्य सुदारुणं तत् सुसन्तितं पदं भवस्य तमः वह अदनी जला तलतीसन सत्तर से अपने शरीर थे से मास तातर वर्ष पर्यंत प्रतिदिन मंत्र पूरत अलट युद्ध मास ताबोध होम करने लगा। तब उसके शरीर में मांस नहीं रह गया, केवल स्नायु एवं अस्थि मात्र शेष रह गया। समस्त लत नष्ट हो गया। तब उसने अपने शरीर तो ही अग्नि में देने का विचार किया। उसके अनंतर सभी देवता तन विस्मित भावित होकर उसकी ओर देखने लगे। तब उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर अन्य स्तुतियों से सीधाई उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे तपस्या से विदित करते कहा, हे दानव, आज तुम वर मान दो। समस्त लोकों में जो दुर्लभ है एवं जिसकी प्राप्ति के लिए तुम उत्सुक हो, उस वर तो मुझसे प्राप्त करो। ब्रह्मा तेज वचन तो सुनकर तीन अविनरम होकर उस दैत्य ने कहा, हे ब्राह्मण प्रहलाद आदि मेरे जिन निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे मेरे सेवक हो। मुझे अन्न दे तो दिव्य नेत्र की प्राप्ति हो जाए एवं इंद्र आदि देवता मुझे तर प्रदान करें। मेरी मृत्यु देवदत्त गंधर्व सर्पदास मनुष्य दत्तो ते शत्रु श्री नारायण आदि किसी भी प्राणी अर्थात सर्वमय संतर से बिना हो। उसके उस कठिन वचन तो सुनकर ब्रह्मा जी संतित हो उससे कहने लगे, ब्रह्मवाच धर्म सर्व भविता तदे तद विनाशे तुम चधरानाम तिंचित
यस्मात्तम जातो न जनिष्यति वा यो न प्रविष्टो मुथम तस्य अत्यन्निर्दम थरो जीवितम तु भवादेश सत्पुरुषातय जंतु एतद्धर्मं सानुयम निस्मय पितामहात् पदा पुनः सदत्त। ब्रह्मा जी बोले दैत्येंद्र यह सब पूर्ण होता किंतु अपनी मृत्यु का तो तारण से वरण करो तो न तो ऐसा हुआ न होता जो ताल मुझ में प्रविष्ट न हुआ हो। अतः आप जैसे सत्पुरुष सत्यनिर्द जीवन की इच्छा का त्याग कर दें। ब्रह्मा ते इस अनु यह पूर्ण वचन तो सुनते दत्त पुनः कहने लगा। अन्नत उवाच ताल यत्रे याचस भवन्ति नार्य श्रेष्ठस्य मध्यस्य तथा तनिष्ठा तासां च मध्ये थरो लतन्मूता ममापि नित्यं जननिवाताजिते तायेन वाचा मन साप्या दमया नानी निर्लोतस्य च दुर्लभा ताम या नश्यत ममा सतु नाशो दैत्येन्द्र भावाद दवान शिवम्भू वात्यम तदा तन्य स पदम योनि शोविस्मितम संतरपाद पदम समात्स्मारम स प्राप्त निर्देशमासु सम्मोस्तु तम पुराह दतो अन्नत्वे। अन्नत बोला हे ब्रह्मदेव तीनों कालों में जितनी भी श्रेष्ठ मध्यमा व तनिष्ठ स्त्रियाँ हैं उन सभी में जो रतन स्वरूप से श्रेष्ठ हो वही मेरी माता के समान हो। हे भगवान हे शंभु जो मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा मन तथा वाणी शरीर से सर्वथा दम्य हो। जब मैं दैत्येन्द्र भाव से उसकी कामना करूं तब मेरा नाश हो जाए। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित और शिव चलन अमलोता समनती और सम्मुति आज्ञा प्राप्त करते उस अन्नत तो सिद्धर कहा। श्रेष्ठ मध्यमा तनिष्ठ स्त्रियाँ हैं सभी में जो रतन स्वरूप श्रेष्ठ हो वही मेरी माता के समान हो। ब्रह्मवाच यत्तान् शास्य दत्तवरास्तु ते वे सर्वभवत्येव च स तामम् उत्तिष्ठत्यन्दर्लभस्य तामं सदैवीरस्ते तुरुष्यमयुद्धं श्रुत्वा तदेतवचन मुनिश विद्या तुलासु परनिपत्य भक्त्या लोतेश्वरम हाथ तत् नेत्रपुत्रम सेनायैव वस्तीत शेषस्तो तामदेवम्। हे ब्रह्मा जी बोले दत्त तुम जो भी अभिलाषा करते हो तुम्हारी वह सभी मनोता पूर्ण हो। हे तन अपना विष प्राप्त करो और वीरों के साथ सदा युद्ध करो।
हे मुनीश्वर ब्रह्मादित्य सवन सुनतर सनायु तथास्ति मात्र शेष वह हिना तस्पुदान नत ब्रह्मादित्य पत्युपुर प्रणाम तर उन पर भूषे तहने लदा अन्नत वाच तथम विभो व्यालि बलम परिवश्य हान्यन निहेन तरोमि युद्धम सन्नाय वय शेषम तुरु मास पुस्तमम तरेन पुण्यम च मास पश्चाद। अन्नत बोला, हे विभो, मैं इस वितरत शरीर से स्तरोति सेना में परिष्ट होकर तिस पर युद्ध कर सकता हूँ। अतः अपने पवित्र हाथ से मुझे स्पर्श कीजिए और सनायु तथा अष्टि शेष शरीर को श्रीधरी मासयु से पुष्ट कर दीजिए। सनत कुमार वाच श्रुत्वा वचस्य तस्य स पदम योनि तरेन स्पर्श्य च तत् शरीरम दत्त सुरेंद्रम सहित सवधाम स पूज्यमानो मुनि सिद्ध संधे स्पर्शत मात्रम च सा च दत्तराज संपूर्ण नेहा बलवान बभुवम सज्जात निंतर सुबदो बभुवम हस्त समेव न धर्म विवेश। सनत कुमार बोले, उसका वचन सुनते हुए ब्रह्मा ने उसके शरीर का स्पर्श करते मुनियों तथा सिद्धों से पूजित होते हुए देवे सरो के साथ अपने धाम तो चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श मात्र से वह दत्तराज संपूर्ण सिद्धि वाला तथा बल संपन्न हो गया। वह नेत्र युक्त तथा सुंदर हो गया और प्रसन्न मन होकर अपने नदन में प्रविष्ट हुआ। उत सज्जा राज्यम उत सज्जा राज्यम स तस्मे प्रह्लाद मुठास्य तवथ दानवेन्द्रा तमादत्तम लब वरम च मत्वा वृत्वा वभुवम वभुव वर्ष दत्तास्तु तस्य। तदो अंधत स्वर्द मदा नवी जैतुम सेनाभियुत सह भरतवरद विजेत्य देवान पधन्य समस्तान तलपदम वज्र धरम वचटारम नादान सुपर्णान वर राक्षस साधन दंडनो यक्षानपि मानुषासतु दिलिंदन वर्षान समरेशो सर्वा सर्तुष पद सिंध मुथा निवजिए दये तैलोत्य में दवित चलाचल में वसम चतलात मणि सनियोज तदो नुतुलानि सुदर्शनानि नारी शस्त्राणि बहूनि दत्त्वा रसातने चैव तथा दराया तेने विष्टपेपे या परमदा सुरपा ताभि यो उत्तरोनेषु स पर्वतेषु राम रमेषु नदी तटेषु तिरायमान स तु मध्यवर्ती तासा परहर्षार्थ दानवेन्द्र तत्पीत शिष्टानिम पी बंद पर्वते दिव्यानि प्रियानि सुमसु मानुपासानि अन्य यानि दिव्यानि तु यत्र सानि
फलानि पुष्पाणि सुगन्धवती स प्राप्तयानि सुवहानानि मयं शिष्टानि दरोत्तमानि पुष्पाद धूपात्तर विलेपनश्च सुशोभितानय द्रुत दर्शनश्च च तीर्मानस्य दत्तानि तस्य वर्षायुक्तानिह तथा अन्ध तस्य जानाति किंचित मत शुभम पद तत्तर यथा तमन स्वतरम भवेदिति सदान्धतो दत्त वर्ष मुधो मंदार बुद्धि तत् दुष्ट संध। तदंतर प्रहलाद आदि सभी दैत्यों से वर प्राप्त आया हुआ समझकर संपूर्ण राज्य उसके लिए छोड़कर उसके अधीन होकर उसके सेवक हो गए। तदंतर दत्त ने अपने उन भक्तों एवं सेनाओं के साथ विजय की इच्छा से सवर्ती और प्रस्थान किया और वहाँ युद्ध में समस्त देवताओं तो जीतकर व जल तो दान करने वाले इंद्र तो भी तलदाता बना दिया। उसने नादों पक्षियों बड़े बड़े राक्षसों गंधर्वों लक्षों मनुष्यों पर्वतों वृक्षों सिंह आदि समस्त पशुओं तो भी युद्ध में जीत लिया। उसने चराचर तैलोत्य परित्याग करके उसे अपने वश में कर लिया। इसके बाद अपने नुतुल सुंदर हजारों स्त्रियों के साथ विहार करता व पाताल पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग में जितनी रूपवती स्त्रियाँ थीं उसके साथ पर्वतों तक रमन और नदी तटों पर रमन करने लगा। उनके मध्य में तिला तथा वाद तेंदर ताम प्रवृत्ति तेरी स्त्रियों के 3 से बच्चे हुए। दिव्य अमानुष्य पेय तो प्रसन्नता के साथ पीता था। नाना प्रकार के दिव्यरस फल सुगंधित पुष्प प्राप्त थे। मैं दानव द्वारा निर्मित उत्तम जलों तथा यानों एवं सुंदर वानों का सेवन करता था। अद्भुत दर्शन वाले पुष्प अर्ध धूप मिष्टान अन्नराग आदि से युक्त होती दिया करते वो सन्नत दत्त उत्तम 10,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार बहुत करते उसे परलोक में हमने कल्याण करने वाले पुण्य का ज्ञान न रहा और वह मूर्ख दत्तराज मुंडा बुद्धि होता दुष्टों के साथ निवास करने लगा। तद परमतस्तुस्तान प्रधानान तो तर्तवादल्या भी भूयो सर्वान् चतादत्त सहितो महात्मा विनाश यन वैदित सर्वधर्मान वेदा दविजानम विद मदाभिभूतो न मयन्ते समापय मनान दुरुश्च देमे तथा वे देवहतो हत्यायु सेवेरे रहो विदर्मयन वयश्च
तत् तदाचि ददद वानस सैन्यो बहुपर्याता पृथ्वी तलेऽस्मिन् अन्यत् संख्यापि वर्षतोत्य पर हर्षितो मंदरपर्वतं तु सर्वनोमपा तत्तर निरीक्ष्य शोभा बभराम सैन्य सह मानमद तेलार्थ मा साधत चमत दिलिंदरम मतिम च वासाय चतारमोहात् शुभम दीर्घम तत्तम पुरम च दत्वा मुदा शिष्टो दैत्यपति प्रभावात् निवेशयामास पुनः तन्मेन अत्यादित दुरुतुम मंदन शैलसानो दुर्योधनो व्याद शिष्टसंदो तन मंत्रियो दानव सतमस्य तेवे तथा ची दिले सुस्तले ही नारीम स्वरूपा ददर्शु द सुसस्तयोपि ते सिद्धता दैत्यवरास्तु अर्षाद दुरुतो महादैत्यपति समेत ऊचु यथार्थ दृष्ट मतिम प्रीतिया तथा अन्नतम वीर वरम ही सर्वे। इसके बाद महात्मा परमत होकर तू तरत युद्ध बातचीत से हमने प्रधान पुत्रों तो त्रिस्तर तर सभी वैदिक धर्मों का विनाश करता वैद्य तोते साधु चलन करने लगा। धन त्यंता से मंदांत वेदों ब्राह्मणों देवताओं तथा दुर्वता मान करने लगा और देवच अतायु तो अपन्यायु तो स्वेच्छाचार पूर्वक छीन करता व रमन करने लगा। इस प्रकार इस पृथ्वी तल पर करोड़ों वर्ष निवास करते हुए वह अंधत किसी समय हर्षित होकर अपनी सेना के साथ मंदिराचल पर गया और वाचित शबरम शोभा देकर मान मद हो सैनिकों के साथ घूमने लगा। उस वातीरा के लिए उस पर्वत पर आतर मोहवश व निवास करने का विचार करने लगा। उसने अपने पराक्रम से प्रसन्नता पूर्वक मनोहर एवं दृढ़ नगर का निर्माण कर स्वयं उसे शिखर पर अपने निवास हेतु महासुंदर भवन बनवाया। उस दैत्येंद्र के दुर्योधन वैदस तथा हस्तिनामत मंत्री थे। इसी समय उन तीन मंत्रियों ने पर्वत शिखर पर एक रूपवती सुंदरी स्त्री को देखा। सिद्धधामी उन सभी दैत्यों ने हर्षित होकर उस वीरवर दैत्येंद्र अंदर के समीप जाकर जैसा देखा वैसा प्रेम पूर्वक बोला। मंत्रिन उवाचु दुहांतरे ध्यानी मिलितासो दैत्येंद्र तंचित मुनितर दृष्टम रूपा निवत्तस्य चंदल तलाद चूर तते सतरे दजेंद्र तिरति नादेंद्र बोधा वर्त सर्वदात्तर तपाल माला भन्नो चट्टाल शूलास्त सलन तूनधारी महाधनुष धनुष्मा निवत धनुष महाधनुष धनुष्मा निव दत्ता सूत्र। हे दैत्येंद्र मंडला चलती गुफा में ध्यान में नेत्रबंती अवेरूपवान चंद्रती आदि तला तो मस्तक पर धारणती अवे तथा तटी प्रदेश में व्याल चरम लपेटे हुए तो ही मुनि दिखाई पड़ा। उनके सारे शरीर में भूजल लपटे हुए हैं। वे सिर पर जटा तथा देरे में कपाल की धारण किए हुए हैं।
हाथों में त्रिशूल लिया और बाण तथा तत्स धारते हुए महान धनुष धारते हुए तो और किए हुए। थलदी त्रिशूली लटुति तपति चतुर्भुजो दौर तला तिथि भस्मा नुलिप्तो विल विलसत सुतेजा तपस्वी बलो अद्भुत सर्ववेश तस्याविधूले पुरुषस्य दृष्टं स वानरो दौर्मुथ तलालम सर्वायुधो लोच तरस्य च लक्षण शिष्टो जल दो वत्सवस्य सुथल पविष्टस्य तपस्वी नोपि शुचारूपा तरुणी मनोद्या नारी शुभा पार्श्वदता ही तस्य दुष्टा च ताची तवो रतनभूता पलवार मुत्ता मणि हेम रतन वस्त्रावल्ता माल्य शुभोप दुधा सायन दुष्टा च दृष्टि मान्य स्याद दृष्टेन चान्य तिमतर तार्य तरम मान्या में सस्य च दिव्य नारीम भार्या मुने पुण्यवत प्रियासा योध्याति ही दुष्टम बदवत समय नान्य दतेन्द्र सुरतन बौद्धु महान धनुष धारती हुए अच्छा सूत्र पहने हुए वे लट्टूत त्रिशूल और थरक धारण किए हुए हैं। वे जटाजूट से युक्त चार भुजा वाले दौड़ वर्ण वाले भस्म से लिप्त हैं। वे महातेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं। उनका संपूर्ण वे सद्भुत है। उन्हें थोड़ी सी दूर पर एक पुरुष दिखाई पड़ा। वह वानर के समान महाभयंकर मुठवाला वितलाल हाथों में संपूर्ण स्तरीय औषधि रक्षा तत्वाशिष्ट वहीं पर सुतल वलनताएं सवेद वलद बैल भी हैं। हम लोगों ने बैठे हुए उस तपस्वी के निकट पृथ्वी पर रतन भूता सुंदर वाली मनोहर युवती भी रहती। वह स्त्री परिवार मुत्तामणि तथा रत्नों से निर्मित आभूषणों तथा वस्त्रों तो धारण हुई है। वह मनोहर माला से शोभित है। जिसने उस महासुंदरी को देख दिया वास्तव में वही दृष्टि वाला है। उसे देख लेने पर अन्य तो देखने की तो प्रयोजन नहीं रहता है। वह दिव्य नारिन महापुण्यवान महर्षि महेश्वरी तनिया भार्या व दैतेन्द्र आप सुंदर लोचनों से बोता था। उसे अपने धर्यात भली बातें देखने में समर्थ है। सनत कुमार उवाच श्रुत व्यति तेषा वचनानि तानि तामातुरो दुर्नीत सर्वदात्तरम् विसर्जयामास मुन्य सतासं दुर्योधना दीन सहसा स दैत्य आसादते तम मुनिं परिमेय
बलवद्वर्तं मंत्रिणी बला ही तस्य सुराज नीति पर्वना मुनीश परन्मय तम दत्त निर्देश माहू मंत्री ऊंचू। उन मंत्रियों तो इस बात तो सुनकर वह दत्ता तामातुर हो उठा और उसका सारा शरीर चुमने लगा। उसने दुर्योधन आदि मंत्रियों तो उन मुनि के समीप सीधा ही भेजा। वह मुनि से उत्तम राजनीति में परिण उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने महावती एवं अपरिमय उन मुनि के पास जाकर प्रणाम करते दत्त यादा इस प्रकार कही। मंत्री वाच हिरण्येतरस्य स्तमात्मा दत्ताधिराजो दत्त नामधे त्रैलोक्यनाथो भव तीर्थदेशा दीहोपविष्टो अद विलालशाली तमन्त्रिदनो वयमदवीरा सत्वोपतन्तं च समागतासम् तन्तप्रदेशिता सत्वा यदुवाच तवेद सुनस्य सदत्यमना सत्यपश्यवीनम्। मंत्री बोले नाथ सत्य पुत्र दत्त लाज डरो तब नाथ सत्य पुत्र दत्त लाज डरो स्वामी महामना जिंता मन दत्तव्य ब्रह्माजित्य दाशिवाद दत्व मंडलाचल पर्वत पर विराजमान है। ये तपस्वी हम उनते रक्षत तथा मंत्री ये तपस्वी हम उनते रक्षत तथा मंत्री हैं उनके द्वारा भेजे गए हम लोग आपके समीप आए हैं और उन्होंने जो संदेश दिया उसे ध्यान देकर आप सुनो।